हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग 10th आईसीएसई बोर्ड का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आईसीएसई का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। मान लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये पॉइंट P है, इससे ये गुजर रहा है 0,2 -2, ठीक है। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, तो एक दो लाइन है ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक लाइन का इक्वेशन दिया है 4x + 3y = 1, और दूसरे लाइन का इक्वेशन इसका मान लो दिया है 3x - y + 9 = 0, बराबर है। याद क्लियर ना? हाँ। तो अभी देखो, तो क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन दिया, इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना, तो ये पॉइंट्स मिल जाएगा। तो दो पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, समझा। एक पॉइंट तो दिया हुआ है हाँ। P1, तो P2 निकालना पड़ेगा ना जी। हाँ। तो बहुत सिंपल है, यहाँ से y = क्या लिख सकते हैं, 3x + 9 ना। Yes. इक्वेशन 1 का वैल्यू 2 में डाल दो तो x का वैल्यू आ जाएगा। हम्म। लिख लो, पुटिंग फर्स्ट इन सेकंड, क्या मिलेगा जी इसमें बताओ, 4 y की जगह पर लिखना है ना, 4x + 3, y की जगह पर 3x + 9 लिखना है, ये समझा। हाँ। = 1, तो ये क्या आ जाएगा, 4x + 9x + 9 × 27 = 1। तो ये दोनों ऐड कर लो, 13x उधर ले लो, -26 हो जाएगा ना। ये समझा कि नहीं समझा? सर देखो इधर लिया -27 + 1 हुआ, हाँ। तो 13x = -26, तो x = -2, ये समझा। हाँ। तो y आ जाएगा ना, इसके अंदर डाल दो। तो y = 3 × -2 + 9, y = -6 + 9, कितना है 3, ये समझा क्या। हाँ। तो ये पॉइंट 2 का वैल्यू कितना है जी, -2, 3। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने आते हैं, दो पॉइंट फॉर्म पता है, दो तरीके से मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, जब when 2 points are given, when 2 points are given, P1 कितना दिया है 0, -2, एंड P2 कितना है -2, 3, ठीक है। तो y - y1 = m × x - x1, ठीक है। m स्लोप है ना आपका, हाँ। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। x1, बराबर है। हाँ। तो कैलकुलेट कर लो, m y2 कितना है तुम्हारा, देखो ये वैल्यू को मैं x1 y1 ले लेता हूँ, इसको x2 y2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो y2 कितना है 3, y1 कितना है -2 डिवाइडेड बाय x2 कितना है -2, x1 कितना है 0। तो आ गया ना स्लोप, 3 + 2 डिवाइड बाय -5/2, ये समझा। हाँ। इसके अंदर डाल दो, आंसर आ जाएगा y1 कितना है जी -2, m कितना आएगा -5/2, x माइनस x1 कितना है 0। तो आ गया ना y + 2 = -5/2 हाँ। × x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2y + 4 = -5/x, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, डायरेक्टली 2y + 5x + 4 = 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया ना, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, लिख लो सर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो 6th वाला। 6th में क्या बोलता है जी, 6th का फर्स्ट में, 6th का फर्स्ट में बोलता है D, E and F are the midpoint of the side BC, CA and AB respectively of triangle। तो ये आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ये आपका A है, B है, C है, ठीक है। D, E, F are the midpoint of, ये आपका D है,
ई है और एफ है, तो मिड पॉइंट है और ये ऐसे आपस में ज्वाइंट है, बराबर है। हाँ तो बहुत सिंपल है जी, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना ये, समझा क्या? हाँ समझा, ये इक्वल टू ये हो गया, ये इक्वल टू ये हो गया, ये इक्वल टू ये हो गया, हाँ सबका मिड पॉइंट दिया हुआ ना डी एफ, ठीक है। तो ये आप गिवन में लिखो, गिवन में क्या लिखोगे? टी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी एंड सी ए, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी एंड सी ए respectively of triangle ABC, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? और therefore ये सॉल्यूशन ही है आपका, D पैरेलल टू क्या हो गया? D पैरेलल टू एफ BA, तो ये पैरेलल टू ये है ना, उसको अगर एक्सटेंड करो तो ये पैरेलल दिख रहा है तुझे, हाँ समझा? तो ऐसे नहीं आया तो तिरछा खींच देने का, कोई टेंशन नहीं लेने का। therefore D पैरेलल टू BA, बराबर है। D पैरेलल टू BA है, तो ये पैरेलल का छोटा वाला भी पार्ट लूंगा तो पैरेलल ही रहेगा ना जी। हाँ तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि D इज पैरेलल टू BF, ये भी लिख सकते हैं ना। हाँ ये तो ये मिड पॉइंट हो गया, ये इक्वल टू ये है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। दो चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन। हाँ ये समझा? हाँ ओके, नेक्स्ट देखो, since F and E are the midpoint of AB and AC, F and E का मिड पॉइंट है ना, तो ये पैरेलल टू ये हो जाएगा ना फिर, हाँ ठीक है। since F and E are midpoints of AB and AC, ठीक है, respectively of triangle ABC, ठीक है। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? AF पैरेलल टू BC ना, हाँ AF पैरेलल टू BC, यहाँ तक क्लियर है? तो BC में हाफ ये तुम्हारा है ना BD, तो मैं लिख सकता हूँ AF पैरेलल टू BD, लिख सकता हूँ। हाँ तो ये भी सेम लिखो, तो इसको क्या लिखो, क्या लिखो? इसको इक्वेशन 1 ले लो, ये वाले को, और ये वाले को 2 ले लो। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकता हूँ कि BD EF क्या बन गया? पैरेललोग्राम ना, ये पैरेलल टू ये है और ये पैरेलल टू ये है, हाँ हाँ तो छोटा सा तुम्हें ऐसे पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम दिख रहा है। हाँ ये तुम्हारा F हो गया, ये E हो गया, ये B हो गया, ये पैरेलल टू ये है और ये सर डी पैरेलल आएगा ना सर? ये है ना D, गुड, बहुत ध्यान देना, सही, गुड, समझा? यस सर। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लिख सकता हूँ ना कि BF ED are पैरेललोग्राम। फ्रॉम 1 and 2 यस सर। we conclude that BD EF is a parallelogram, is a parallelogram, बराबर है। हाँ तो पैरेललोग्राम का जो एंगल्स होता है इक्वल होता है ना, हाँ अपोजिट वाला, तो FBD ये एंगल, तो ये दूसरे कलर से ले लेता हूँ, ये एंगल FBD इज इक्वल टू DEF, ये वाला एंगल ना, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना जी, हाँ ये रूल है ना, ये दोनों इक्वल होगा फिर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, समझा? और ये दोनों का सम कितना होता है? 180, सामने सामने होने का, समझा? इतना प्रॉपर्टी पता होना चाहिए तुझे। यस सर। तो एंगल लिखो, FBD इज इक्वल टू एंगल DEF,
opposite angles of parallelogram याद क्लियर है? हाँ तो ये हो गया। तो सिमिलर मैं ये ट्रायंगल को भी, ये वाला को भी मैं पैरेललोग्राम ले सकता हूँ ना, हाँ फिर ये वाले को भी ले सकता हूँ। हाँ। समझा गया? तो वैसे तो सब पैरेललोग्राम है। यस जी। तो 3 पैरेललोग्राम बनेगा। सिमिलरली AFDE is a parallelogram। पैरेललोग्राम तो बना लो ये AFDE। हाँ AFDE ये वाला ऐसा है ना, समझा? हाँ ये EFDE तो ये पैरेलल टू ये हो गया और ये पैरेलल टू ये हो गया। समझा? तो इसमें भी अपोजिट एंगल क्या होगा? इक्वल। सर बीच में लाइन भी तो है ना, FE। जरूरत नहीं ना ड्रॉ करने की, जरूरत नहीं है। खाली पैरेललोग्राम दिखाना ना, करना तो कर सकता है, जरूरत नहीं। ठीक है ठीक है। तो इसके भी अपोजिट एंगल ये इक्वल टू एंगल ये होगा ना, तो लिख लो FAE इज इक्वल टू एंगल FAE इज इक्वल टू FDE, ये भी लिख सकते हो। और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल भी है ना, हाँ तो ये मैं लिखा हूँ FAE इज इक्वल टू FDE होगा। FDE याद क्लियर ना? ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो यहाँ तक लिखो। मैं एक और बता ही देता हूँ। अभी ट्रायंगल ले लो ABC। नेक्स्ट लिखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो पहले ड्रॉ कर देता हूँ, फिर क्लियर समझेगा। ABC ट्रायंगल बना लो, ABC एंड ABC ड्रॉ कर लिया ना। ABC के बाद क्या है तुम्हारा? DEF। तो ये पॉइंट ज्वाइन कर लो, DEF ये वाला। तो ये DEF DEF यार क्लियर है? तो इसमें क्या लिख सकता हूं? एंगल P इज इक्वल टू एंगल DEF। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, ये पैरेललोग्राम लिया था ना, याद आया? हाँ तो ये हो गया। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल FD। ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल लिया था ना, हाँ। ये पैरेललोग्राम है। समझा? और वो साइड का भी तो मिला था। हाँ। ठीक है, तो लिख लो एंगल B इज इक्वल टू एंगल DEF। समझा? तो ये लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 3। नेक्स्ट लिखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल FDE। ये इक्वेशन फ्रॉम 4 लिखो। याद क्लियर है? तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ना। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय A सिमिलरिटी, समझा? याद क्लियर है? हाँ। तो अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा तो उसका साइड का रेशियो सेम होता है। सेम। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं स्टेटमेंट, फिर तुम्हें इजी समझेगा। सिंस द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर triangle is equal to ratio of a square of two corresponding angles। याद क्लियर है? हाँ। तो दोनों का रेशियो ले लो।
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, इसका साइड मान लो DE स्क्वायर लिया, ये DE स्क्वायर डिवाइडेड बाय बड़े वाले का AB स्क्वायर, ये समझा? AB स्क्वायर ये वाला समझा ना? हाँ। ये बड़ा वाला साइड, ये छोटा वाला साइड ना, ये तुम्हारा AB है, ये तुम्हारा D है, तो ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर ना। तो D जो है हाफ ऑफ दिस AB है ना जी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AB बाई 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई AB का स्क्वायर। ये समझा क्या? नहीं समझा? अरे भाई ये बोला मिड पॉइंट थ्योरम है, तो हाँ। ये इक्वल टू ये हाँ ये समझा, तो ये इसके बराबर है ना छोटे अच्छा वाले। छोटे वाले हाँ अभी तो बताया था ठीक है ठीक इनटू AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 होगा, बराबर है मिड पॉइंट थ्योरम से लिखा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या रेशियो आ गया ट्रायंगल का 1:4 हो गया ना, मतलब बड़ा सा ट्रायंगल है उसमें अगर एक छोटा ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा तो इसका ये 1/4 होगा, 1/4 समझा ना। अगर इसका एरिया 4 है तो इसका एरिया 1 होगा, समझा? तो ये प्रूफ करना था, ये लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइट एंड डिस्टेंस का है जी, बहुत सिंपल है। तो देखो 7 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का। तो इन द गिवन फिगर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज AB, ये डायग्राम दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो ये आपका टॉप ऑफ द बिल्डिंग है AB, ठीक है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसका हाइट कितना दिया है 60, ठीक है। AB कितना है 60। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द वर्टिकल लैंप, ये CD लैंप है, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दो एंगल है, एक यहाँ पे बना रहा है दो, हाँ जी दो अच्छा अच्छा तो क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द वर्टिकल। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे टच करूँ ना तो ये 30 है, समझा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। हाँ। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये 30 तो ये भी 30 होगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ ये मैं ज्वाइन कर दिया हूँ। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, मतलब तुम्हें ये x निकालना है बेसिकली, ठीक है। सर ये वाला जो स्टेटमेंट आप करते हो, मतलब ये वाला और ये वाला, तो उसको ऑपोजिट साइड वाला बोलते हैं ना। हाँ, दो पैरेलल लाइन है ना, तो अगर ऐसे होता है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है ना, 30 है तो ये भी 30 होगा। तो उसका स्टेटमेंट क्या होगा? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट जब दो पैरेलल एंड साइड्स होते हैं ना, तो उसके में अगर ट्रांसवर्स है, इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं, तो ये वर्टिकल एंगल होता है, ये एंगल इक्वल टू ये। अगर ऐसे पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल टू ये होगा, तो कोरिस्पोंडिंग एंगल होता है, ठीक है। ऐसे दो पैरेलल है तो ये इक्वल टू ये होगा, तो को इंटीरियर नहीं, ये तो अल्टरनेट होगा ना, को इंटीरियर ये वाला था, ये ठीक है? अंदर ही हाँ को इंटीरियर। यहाँ क्लियर है? तो बहुत सिंपल है जी, ये 60 है, इसका हाइट निकालना है लैंप का, तो आ जाएगा, दो ट्रायंगल बनेगा ना, बहुत सिंपल है, ड्रॉ कर लो, आंसर आ गया, ठीक है। ये कितना है 60, ये आपका कैपिटल H दिया 60, ये x नाम क्या है CBA ना, तो tan 60 इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, हाँ तो 60 अपॉन x, तो tan 60 कितना होता है √3 ना, हाँ तो x का वैल्यू आ गया 60/√3, ये समझा? तो नेक्स्ट देखो, दूसरा ट्रायंगल एक और बनेगा ना ऐसा, समझा? ये 30 डिग्री वाला, तो ये D था, तो ये क्या ले लेता हूँ, D के बाद E ले लेता हूँ, तो ये तुम्हारा D E E ना, हाँ, ये D D और ये A, हाँ ये कितना है 30, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया ना अभी 60/30, समझा ना? ये जितना होगा उतना ही होगा ना, ये भी x के बराबर ही अच्छा, ना, हाँ समझा? और ये कितना दिया है
ये नहीं पता, समझा समझा कि नहीं समझा? हाँ तो ये वाला निकाल लेंगे ना जी। ये अरे वाला सर इससे होगा ना। रुक जा आ गया, घबरा मत बेटा, ठीक है घबराइए नहीं। ये मान लो इसको मैं h1 ले लेता हूँ, तो इससे भी आ जाएगा। तो tan of 30 डिग्री इज इक्वल टू h1 by 60 by root 3। तो ये 1/√3 आता है, h1 by 60 by √3 बराबर ना। तो ये इधर जाएगा ना, तो √3 into √3h1 is equal to 60। तो 3h1 is equal to 60। तो h1 का वैल्यू कितना है 60 by 3, तो 20 बराबर ना। हाँ तो ये 20 है, टोटल 60 है, तो ये 40 आएगा ना, तो ये इसका हाइट 40 आएगा, समझे? लिख लो। फोर्थ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला है, ठीक है। तो 2a plus 2b minus 3c minus 3d divided by 2a minus 2b minus 3c plus 3d, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है a plus b minus 4c minus 4d divided by a minus b minus 4c plus 4d। ध्यान क्लियर है? तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे, तो लिखो ऑन अप्लाइंग componendo and dividendo। तो अप्लाई कर देंगे 2a plus 2b minus 3c minus 3d, ये हो गया। तो जस्ट ये वाला डाटा को नीचे भी लिखते हैं ना। हाँ तो ये 2a plus 2b तो minus bracket 3c minus 3d, ये समझा, दोनों सेम हो गया। तो ये जो नीचे न्यूमरेटर में उसको ऐड करते हैं ना ऊपर, ये वाले को ऊपर ऐड करते हैं, बराबर ना। तो ये क्या मिलेगा 2a minus 2b minus 3c plus 3d, ठीक है। और नीचे में माइनस करते हैं इसको ना, ये समझा क्या? कंपोनेंट डिविडेंड। हाँ, तो 2a minus 2b minus 3c plus 3d ना। ध्यान क्लियर है? अभी सॉल्व कर लो, ये दोनों ऐड हो जाएगा, इस वाले का नहीं किया, ये वाला कैंसिल हो जाएगा ना। सर इक्वल का नहीं किया क्या? हाँ, इक्वल तो लाना है ना बेटा, वो तो प्रूफ करने है क्या? नहीं, हाँ ये लाना है। अच्छा ठीक है, चलो तो देखो ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा, हाँ और ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा, नीचे भी सेम। ये वाला इसके साथ होगा ना। क्यों? क्योंकि उसके ये बाजू प्लस वाला है, उसके बाजू माइनस वाले है से हो ना। सकता है ना। ये माइनस है, ये प्लस है, उधर करना प्लस होगा। 2b माइनस 2b। नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो नहीं होगा। अच्छा हाँ फिर ठीक है, माइनस 3c वो प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, हाँ वो हो जाएगा। समझा? तो अभी कर लो जो बच गया, ये 2a ऐड होके 4a हो जाएगा, वो रे और ये दोनों ऐड होके -6c हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा जी, ये 4b हो जाएगा ना, और ये -60 हो जाएगा, ये समझा? हाँ तो 2 कॉमन ले लो दोनों में से। राइट हैंड साइड के लिए भी कंपोनेंट डिविडेंडो अप्लाई कर देता हूँ ना, तो फिर इजी पड़ेगा, समझा गया? इसके लिए भी अप्लाई करना, हाँ तो वही ठीक तो है। मैंने तो बोला। क्या मिलेगा ये बताओ, a plus b minus 4c minus 4d, इसको सेम नीचे लिखते हैं, हाँ। a plus b minus 4c minus 4d, अभी ऊपर ठीक है। ऊपर में ऐड करेंगे वाला ये वाला नीचे वाला क्वांटिटीज, a minus b minus 4c plus 4d, ना माइनस a minus b minus 4c plus 4d, यहाँ तक क्लियर है? हाँ तो अभी सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों ऐड होगा,
ये दोनों कैंसिल हो गए, बराबर। ये दोनों ऐड होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, बराबर ना। अभी उल्टा होता है इसमें, समझा? ये ऐड हो, ये कैंसिल हुआ है तो ये कैंसिल होगा, ये दोनों ऐड होगा, समझा ना? समझा कि नहीं समझा? सही है। तो कर लो अभी ऐड, तो 2a एक और माइनस 8c, फिर ठीक है, बराबर। बराबर ना। अभी इसमें क्या बचा, 2b, और ये बचा है ना, तो ये माइनस 8d। यहाँ क्लियर है? तो ऊपर में से 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, तो a माइनस 4c बचेगा, डिवाइड बाय 2 इंटू ये b है ना, हाँ b माइनस 4d, बराबर है। बराबर। 2 से 2 गया, इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2, तो 2a माइनस 3c डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2b 2b माइनस 3d बराबर। इधर क्या बचा है, a माइनस 4c डिवाइड बाय b माइनस 4d। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाता है। याद क्लियर है ना? क्या समझते हैं जी, क्या समझते हैं बताइए? इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, तो 2a सर माइनस वो इरेज कर दो लाइन। नहीं जरूरत नहीं है, इसको इससे इससे इसको, तो ये हो जाएगा 4p माइनस 4d इज इक्वल टू, ये क्या मिलेगा, 2p माइनस 3d, हाँ ये क्या है, a माइनस 4c, बराबर है। हाँ तो मल्टीप्लाई करो, 2ab हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस 8ab माइनस 3cb ना, b, बराबर है। फिर ये माइनस माइनस प्लस 12cd इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2ba, ये हो जाएगा, इसको साथ करेंगे तो माइनस 8bc, समझा क्या? हाँ ये इनटू में ना, समझा कि नहीं, माइनस 3ad प्लस 12bc, कुछ कैंसिल हो रहा है, हुआ ना। ये दोनों ना, हाँ कैस हाँ हाँ समझा क्या नहीं समझा? 2a सेमी इसके साथ ये कैंसिल हो रहा है, 12dc प्लस 9 प्लस ही है ना दोनों। ये वाले को इधर ले लो और ये वाले को इधर भेज दो, समझा? तो माइनस 8ad